के अंतर्गत हो रही हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने आप लोगों को विकलांग से दिव्यांग बना दिया है, लेकिन दिव्य दृष्टि तो आप लोगों के ऊपर सरकार डाल नहीं रही। क्या योजना आप लोग बना रहे हैं? बहुत ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोगों को इस भर्ती से भी बाहर कर दिया है। पहले तो बोला था कि ओएस को लेंगे, फिर क्यों बाहर कर दिया गया है? सारी प्रक्रियाएं हमसे करवाई गई, सारे रिजल्ट हमको दिए, ये लास्ट रिजल्ट नहीं दिया गया। बताओ, इतना अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारे घर में खुशियां आने वाली थी। अच्छा, हम लोग आप कहाँ से आई हैं? किस जिले से आई हैं? जी, हम फर्रुखाबाद से आए हैं। फर्रुखाबाद से आई जी। हैं। तो फर्रुखाबाद से अकेले आई हैं या कोई आपके साथ आया है? हम अपनी बहन के साथ आए हुए हैं। बहन के साथ आई जी। हैं। तो 2 साल से आप लोग दर दर की ठोकरें खा रही, भटक रही हैं, तो उम्मीद क्या, अब आपको क्या लग रहा है कि कुछ सुनी जाएगी या फिर ऐसे ही? हर जगह से नकारा जा रहा है। यही हम आशा करते हैं ये 188 जो पोस्ट हैं उस पर नियुक्ति पत्र हमारा भी जारी किया जाए सर। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है, मैं फर्रुखाबाद से आई हूँ। मेरी प्रशासन से यह एक प्रश्न है कि ये बता दे कि हम किसकी तैयारी करें, किस में हमें रोजगार देगी, ये बता दें। जो 3 साल होने जा रही हैं, हम पेट दे दे कर परेशान हो रहे हैं। परीक्षा भी दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन रोजगार किसी में नहीं दिया जा रहा। परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, पेपर पर पेपर, एग्जाम पर एग्जाम, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं अमरोहा से आई हूँ। मेरा नाम अमरोहा से? जी, मेरा नाम सोनी सागर है। सर ये 188 पद खाली छोड़ दिए हैं इन्होंने। पीएच को कुछ समझ ही नहीं रखा। जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, ये हैंडीकैप बच्चे, उन्होंने जनरल में फाइट करके इनको जॉब ले ली, मतलब इनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दी। तो इसका मतलब हम विकलांग नहीं है? तो विकलांग नहीं है तो हमें पुलिस में भी जॉब दें, फिर ये हमारे लिए सब चीज में कर दें कि हाँ भाई तुम विकलांग नहीं हो तो तुम उसमें भी फार्म भर सकते हैं। तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं ये? सर मैं ये चाहती हूँ कि ये 188 पद तो खाली जा रहे हैं, इनको भर दिया जाए। अच्छा, 2 साल से आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इस बीच में आप लोग दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर अभी तो नहीं की थी, लेकिन एक ही पेपर दिया था, उसका भी कोई वो नहीं है, क्योंकि यूपी में तो आपको पता ही है ना, तो कोई टेट आ रहा, सुपर टेट, तो इसका तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये जो लेखपाल भर्ती है, आप लोग इसमें पास भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस आप लोगों को पीएच कैटेगरी में रखना है, लेकिन वो रखा नहीं जा रहा है। जी सर हमें तो बहुत उम्मीद है। हमारे घर में तो सब यही कह रहे थे कि आप रिजल्ट आ जाएगा, आप सारी प्रॉब्लम इनकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लगा सर। मैं बहुत रोई थी उस दिन। नहीं, आप परेशान न होइए, आपकी जो है वो सरकार आवाज जरूर सुनेगी। देखिए, इन लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आई हैं। आप कैसे, ट्रेन से आई हैं, बस से आई हैं, किसी के साथ? ट्रेन से आई हूँ, अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। जी जी सर उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं तो ये सोच रही हूँ शायद मेरा ही ना हुआ, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हुआ ही ना। इन्होंने तो ओएच कैटेगरी वालों को तो लिया ही नहीं है। तो सर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। तो जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी सचिव हैं, जो भर्तियों को देखते हैं, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनको समायोजित करना है अपने विभाग में लेखपालों को, इन बहनों के आंसू जरूर देखने चाहिए। सरकार अगर इन दिव्यांग बहनों के आंसू नहीं पहुंच सकती है तो फिर क्या ही कहा जाए। राम राज्य आ चुका है, लेकिन राम राज्य में इन हमारे दिव्यांग भाई बहनों की आंखों से अगर आंसू टपकेंगे, अगर इनके जिंदगी में, इनके घरों में खुशहाली ना पाए, तो फिर ऐसे राम राज्य का क्या फायदा है। मित्रों, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे दिव्यांग और भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। एक और हमारे साथ मित्र हैं, ये भी लेखपाल भर्ती में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यहीं लखनऊ से ही आया हुआ हूँ। जी, ये लेखपाल भर्ती में 39 छात्र जिन्होंने जनरल कैटेगरी को पार किया, और उनका ये यूपीएसएससी उनका मेडिकल करवा रही है। मतलब वो विकलांग कैटेगरी से निकल के जनरल में अपने नंबर अच्छे लाके विकलांग नहीं रहे और मेडिकल करवा रहे हैं, और जो बाकी जो कैटेगरी के ओएच कैटेगरी के जो बच गए हैं उनको वो विकलांग ही नहीं मान रही है। सबसे बड़ी दुविधा का तर्क ये है कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटी ले रही है, बहुविकलांगता ले रही है। अच्छा, ये जो 39 जो भर्ती किए जा रहे हैं, ये लोग कैसे हैं? ये विकलांग हैं। इन्होंने जनरल की विकलांगता में किस श्रेणी में है? दिव्यांगता की ये ओएच कैटेगरी में भी थे और बाकी कैटेगरी में भी थे। तो ओएच कैटेगरी वालों को भी उसमें समायोजन कर लिया गया है, और उसमें केवल जनरल, जो जनरल से ऊपर निकले हैं
उनको ले लिया गया और उनसे कहा गया आप मेडिकल दे दो, मेडिकल पास हो जाओगे तो आपको ले लेंगे। लेकिन जो हैंडीकैप की कैटेगरी में जो नंबर आए थे उनमें से किसी भी ओएच कैटेगरी को लिया ही नहीं गया है। मतलब आपकी 188 सीटें खाली रह रही हैं, वो भी विकलांग श्रेणी में, और आप उस श्रेणी में भी सीट में किसी को भर ही नहीं रहे हो। आप ले रहे हो बहुविकलांग को। बहुविकलांग जो बहुत ज्यादा विकलांग है वो काम करने योग्य है, और जो कम विकलांग है वो योग्य नहीं है। और कम विकलांग अगर जनरल में नंबर ले आता है तो वो योग्य हो जाता है। मतलब आप लोग ओएच आर्थोपेडिक आर्थोपेडिक में, लेकिन आप लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। अगर जनरल में जो ओएच पार कर गए हैं उनको ले लिया गया है, वो ओएच नहीं रहे, वो विकलांग नहीं रहे, वो जनरल में आ गए, और हम लोगों को विकलांग माना जा रहा है कि किसी का काम नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों की जो पीड़ा है वो यही है कि राजस्व विभाग में 188 पदों पर इन लोगों को समायोजन है। इन लोगों की जो दिव्यांगता की श्रेणी है वो पीएच आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, उस श्रेणी में भर्तियां भी खाली हैं। तो ये पता नहीं सरकार की तरफ से या राजस्व विभाग के अधिकारियों की तरफ से या जो यूपी SSSC है जो भर्ती कराता है, वो पता नहीं कहाँ पर खामियां आ रही। इन लोगों की समस्या इन लोगों को क्यों नहीं दिख रही है। कड़ाके की ठंड में दूर दराज से जिलों से ये लोग आए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पर इन भाई बहनों की मीटिंग भी हुई है। ये आश्वासन 2 साल से लगातार इन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने इनको विकलांग से दिव्यांग तो बना दिया है, बड़ा सुंदर नाम दे दिया है दिव्यांग, जिनके पास दिव्य अंग है, लेकिन इनके पास दिव्य अंग है तो इन दिव्यांगों का कुछ इनके प्रति सरकार का कुछ उत्तरदायित्व भी तो होता है। जब इनसे परीक्षा करा ली गई, पेट करा लिया गया, एग्जाम ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया, तो इनकी जो कैटेगरी में भर्ती होनी है वो उस कैटेगरी में भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। केवल दिव्यांग नाम देने से कुछ नहीं होगा, केवल बहुत सुंदर बढ़िया अच्छा सा नाम देने से कुछ होने वाला नहीं है। इन दिव्यांगों का अगर वाकई में कुछ कल्याण करना है तो इन दिव्यांगों के ऊपर सरकार को दिव्य दृष्टि भी डालनी चाहिए, जिससे कि इनके घरों में खुशहाली, तरक्की आए, समृद्धि आए इनके जीवन में। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की अभी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी भर्तियों में ये लोग जाने की तैयारी भी नहीं कर पाए, 2 साल से दर दर भटक रहे हैं। सरकार को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं, जो भर्तियों को देखते हैं, उनको इन दिव्यांगों की पीड़ा समझनी चाहिए, इन भाई बहनों का दर्द समझना चाहिए और इन दिव्यांगों के लिए धरातल पर कुछ काम करना चाहिए। इनको राजस्व विभाग में लेखपाल के पदों पर समायोजित करके इन्हें तैनाती दे करके जिलों में भेजना